प्रश्न 28। तो प्रश्न 28 है, क्या 68,600 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिससे 68,600 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 68,600 एक पूर्ण घन है कि नहीं, कैसे पता होगा? तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका? तो 68,600 का। तो 68,600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे सबसे पहले, यानी 2 से ये लग रहा है क्योंकि इकाई अंक पे 0 है, यानी 2 से ये विभाजित हो रहा है। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0 0। फिर 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया तो 14 हो गया, 2 सते 14, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया तो 10 हो गया, 2 पचे 10। फिर 0 दे देंगे। फिर 2 से 2 8 16, 1 इधर गया तो 11 हो गया, 2 पचे 10, 1 इधर गया तो 15 हो गया, 2 सते 14, 1 इधर गया तो 10 हो गया, 2 पचे 10। अब ये 2 से लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। तो 3 से देख लेते हैं लगता है कि नहीं। तो 7 5 12, 12 5 17, 17 8 25, 25 आ रहा है। 25 3 से नहीं कटता है, सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 25 सभी अंक को। तो 25 3 से नहीं कटता है, यानी ये 3 से नहीं विभाजित होगा। ठीक है, ये पूरा संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। तो 5 गुना 1 5, 3 इधर गया तो 35 हो गया, 5 सते 35। फिर 5 गुना 1 5, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 2 इधर गया 21 हो गया, तो 5 चौक 20। फिर 1 इधर गया तो 15, तो 5 तिया 15, यानी 5 से भाग देने पे कितना हो जाएगा? 343। अब देखिए 343 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, 7 से लग जाएगा। 7 चौक 28, 6 इधर गया 63 हो गया, 7 नंबर 63। अब 49, 7 सते 49। तो इस तरह पहले हम 68,600 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 68,600 बराबर कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7। इस तरह से लिख लेंगे। तो देखिए 2 कितना बार है? 2 3 बार आया है, 5 2 बार और 7 3 बार। तो इस तरह लिख लेंगे। अब घात के रूप में लिखें तो 2 का घात 3 गुना 5 का घात 2 गुना 7 का घात 3। तो पूर्ण घन होने के लिए क्या सब पे सभी संख्याओं पे घात 3 होना जरूरी है? ठीक है, तो 2 का घात 3 ये तो ठीक है, 7 का घात 3 ये भी ठीक है, लेकिन 5 का घात 2 ही है। अगर एक 5 और रहता या एक 5 से और इसको गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा पूर्ण घन होगा। यानी अगर 68,600 को 5 से गुना कर दे, क्योंकि एक 5 कम रहा है, 5 का घात 2 ही है, तो एक 5 और चाहिए इसको पूर्ण घन होने के लिए। तो लिखेंगे, तो पूछ रहा है क्या 68,600 एक पूर्ण घन है? तो हम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। 68,600 एक पूर्ण घन नहीं है। अड़सठ हजार 600 एक पूर्ण घन नहीं है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिससे 68,600 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे 68,600 को 5 से गुना करना होगा क्योंकि एक 5 कम रहा है। ठीक है, 3 के समूह में बनने के लिए, जैसे यहाँ पे 2 का घात 2 3 बार है, 7 भी 3 बार है, 5 2 ही बार है, तो एक 5 और चाहिए। तो 68,600 को 5 से गुना करने पर
गुणनफल परिपूर्ण घन होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा, तो इसका उत्तर होगा नहीं और 5। ठीक है, यानी ये परिपूर्ण घन नहीं है। परिपूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा, तो 2 उत्तर आएगा, एक तो नहीं और एक 5। तो इस तरह प्रश्न 28 हल करेंगे। प्रश्न 29 तो कह रहा है 5 उदाहरण लेकर जांच करें कि सभी सम संख्याओं का घन 8 से विभाजित होता है। प्रश्न 29 में क्या कह रहा है? 5 उदाहरण लेकर जांच करें कि सभी सम संख्याओं का घन 8 से विभाजित होता है। तो इसमें देखिए जांच करना है 5 उदाहरण लेकर कि सभी सम संख्याओं का घन 8 से विभाजित होता है। तो इसमें हम कोई भी सम संख्या ले सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर नहीं दिया है, कोई भी सम संख्या ले सकते हैं। तो देखिए पहला सम संख्या 2 होता है, सबसे छोटा सम संख्या। तो सम संख्याओं का घन, घन मतलब तो 2 का घन यानी 2 का घात 3 कितना होता है? देखिए 2 का घात 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 क्या होगा? 8। तो 8 देखिए 8 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक तो हो गया जांच। कह रहा है सभी सम संख्याओं का घन। तो देखिए 2 का घन, सम संख्या 2 है, 2 का घन यानी घात 3। तो घात 3 क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 8 आ रहा है। तो 8 से विभाजित होता है कि नहीं? तो 8 से विभाजित होगा ही। 8 से विभाजित होगा ही, क्योंकि 8 गुना 1 8 होता है। 8 से 8 को भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 तो मिल गया है। अब देखिए दूसरा सम संख्या 2 के बाद क्या होता है? 4। तो 4 का घात 3 यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 64 8 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, 8 8 64। तो ये भी सही है। अब देखिए इसके बाद जो सम संख्या वो 6 है, तो 6 का घन कर लेते हैं। तो कितना होगा? 6 गुना 6 गुना 6 यानी 6 छक 36, 36 छक 216। तो 216 जो है, तो 216 देख लेते हैं 8 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 8 दूना 16, 21 में से 16 गया तो 5, 6 उतारेंगे तो 8 सते 56, यानी देखिए 8 से विभाजित हो जा रहा है। तो अब हम 7 का घन लेकर के देखते हैं। तो 7 का घन यानी 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 सते 49, 49 सते। तो देखिए 49 गुना 7 कितना होगा? 9 सते 63, 7 चौक 28, 6 34 यानी 343। तो 343 8 से कटता है कि नहीं? 8 से विभाजित होता है कि नहीं? तो हम भाग दे करके देख लेंगे। तो 8 या 24, 8 चौक 32, 4 में से 2 गया 2, माफ कीजिएगा सम संख्या का घन लेना है, हम 7 ले लिए। 8 का घन लेंगे तो 8 का घन तो विभाजित होगा ही 8 से। हम 10 का घन ले लेते हैं। तो 10 क्या है? सम संख्या है, यानी 2 से विभाजित हो जाता है 10। तो 10 का घन यानी 10 गुना 10 गुना 10 क्या आ जाएगा? 1000। तो 1000 8 से विभाजित होता है कि नहीं उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1000 को 8 से भाग देंगे तो 8 गुना 1 8,
10 में से 8 गया 2, अब शून्य उतारेंगे तो 8 दूना 16, 10 में से 6 गया 4, फिर से शून्य को उतारेंगे तो 8 पचे 40, तो 125 बार में 1000 विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी। अब देखिए 12 का घन ले लेते हैं। 12 क्या है? सम संख्या है, तो 12 का घन ले लेते हैं। तो 12 गुना 12 गुना 12 कितना हो जाएगा? 12 गुना 12 होता है 144। 144 गुना 12, तो 144 गुना 12 करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 गुना 1 2, 4 4 1 8, 8 4 12, 4 2 6 1 7, तो 1728। 1728। अब 1728 8 से विभाजित होता है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो देखिए 8 से 1728 को भाग देंगे तो 8 दूना 16, 7 में से 6 गया 1, 2 उतारेंगे तो 8 गुना 1 8, 12 में से 8 गया 4, अब 8 उतारेंगे तो 8 छक 48, तो 216 बार में विभाजित हो जा रहा है पूरा पूरी। तो प्रश्न में क्या कर रहा था कि 5 उदाहरण लेकर जांच करें कि सभी सम संख्याओं का घन 8 से विभाजित होता है। तो देखिए हम यहाँ पे 5 सम संख्या लिए हैं, जिसका तो 5 सम संख्या लिए हैं और पांचों का घन लिए हैं। 5 सम संख्या का घन लिए हैं और सभी को हम देख लिए हैं कि 8 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है 8 है, तो 8 जो है 8 से विभाजित हो जाता है, यानी 8 से भाग देंगे तो 1 आता है। दूसरा है 64, तो 64 भी देखिए 8 से विभाजित हो जाता है कितना बार में? 88 64। तीसरा है 216, तो 216 भी 8 से विभाजित हो जाता है, कितना बार में विभाजित होता है? तो 8 दूना 16, 8 सते 56, यानी 27 बार में। तीसरा है चौथा है 1000, तो 1000 तो 1000 भी 8 से विभाजित हो जाता है कितना बार में? 125 बार में। पांचवा है 1728, जो 12 का घन है। देखिए 12 का घन कितना है? 1728, तो 1728 भी 8 से विभाजित हो जाता है 216 बार में। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है कि सभी सम संख्याओं का घन 8 से विभाजित हो जाता है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है? तो लिखेंगे इससे यह पता चलता है कि सभी सम संख्याओं का घन 8 से विभाजित हो जाता है, यानी सभी सम संख्याओं का घन जो होगा वो 8 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न 29 हल करेंगे।